इसका स्विच मैं ऑन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सा कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसका जो मेन पार्ट है इसको लगाते हैं दोस्तों। ये जो देखिए ये स्प्रिंग है, इसको कुछ इस प्रकार से लगाना है। देखिए, हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम रिपेयरिंग करने वाले हैं ये सस्ता वाला ट्रिमर मशीन, जो कि है 150 से 200 रुपये के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को ऑनलाइन मीशो वगैरह में। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको ऑन करें तो ये ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। इसका स्विच मैं ऑन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं, पहले तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, इधर एक स्विच है, ये स्विच को पहले कंटिन्यूटी टेस्टर में टेस्ट करना है। तो चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ, और इसका अंदर जो बैटरी है ये बैटरी को भी टेस्ट कर लेता हूँ, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। ये है कंटिन्यूटी टेस्टर, जो कि है आप लोगों को मैं वीडियो में बताया हूँ इसको कैसा आप लोगों को मेकिंग करना है, बनाना है। तो दोस्तों चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए ये स्विच को एक ग्रुप इधर लगाना है, देखिए स्प्रिंग के पास, और एक इधर लगाता हूँ। तो हमारा स्विच जो था वो सही है फ्रेंड। तो चलिए हमारा बैटरी को टेस्ट करते हैं। चलिए देखिए ये मल्टीमीटर को मैं 20 से 20 वोल्ट में रख रहा हूँ, और ये जो बैटरी है इसको टेस्ट करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड बैटरी में 3.83 का वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि हमारा बैटरी भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो स्विच है इसको भी मैं ये मल्टीमीटर में टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूटी टेस्टर में क्यों टेस्ट किया। तो दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इसका जब ये बजर रेंज है इसमें ये मीटर ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है अच्छा सा। देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं दूसरा एक टेस्टर बना के रखा हूँ, ये कंटिन्यूटी टेस्टर में टेस्ट करने के लिए, स्विच वगैरह जो भी है उसको टेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये मशीन का जो स्विच था और हमारा जो बैटरी था वो तो ओके है। बाकी इसका जो मोटर है वो मोटर को खोल के टेस्ट करते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको खोल देते हैं। खोलने के लिए देखिए दोस्तों, इधर 2 स्क्रू लगाया हुआ है, पहले इसको खोलते हैं। ये पूरा ये खुल गया है। तो दोस्तों इसका जो ये पिन है देख सकते हैं, ये स्टील का पिन है, इसको लगाने का बहुत दिक्कत आता है। कोई भाई इसको क्लीन करने के लिए खोल देते हैं, लेकिन लगा नहीं पाते हैं। तो इसको भी मैं लास्ट में फिटिंग करके बताने वाला हूं आप लोगों को। आप लोग लास्ट में बने रहिए फ्रेंड, और इसका रिपेयरिंग देख लीजिए। आप लोगों को घर में कोई भी ट्रिमर मशीन हो, आप लोग आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खोलने के बाद देखिए खाली मोटर का ऊपर एक कवर है, इसको खोल देते हैं। इसको खोलने के बाद हमारा जो मोटर है वो बाहर निकल आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा मोटर है। तो दोस्तों ये जो मोटर है, ये मोटर को दूसरा बैटरी में चलिए टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए देखिए मेरे पास एक बैटरी है, तो इसमें ये वाले पॉइंट में एक लगाना है, और ये बॉडी में एक लगाना है। तो देखिए एक बार ये घूम रहा है और एक बार ये नहीं घूम रहा है, यानी कि हमारा जो मोटर है वो जाम हो गया है। मतलब ये मोटर सही है, लेकिन इसका जो देखिए ये टाइट घूम रहा है, देख सकते हैं बहुत ही टाइट ये घूम रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा ऑयल डाल के देखते हैं, ये सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे को नया मोटर डालना पड़ेगा इसमें। ये जो मोटर है मार्केट में 20-25 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा कुछ ख़राब ट्रिमर मशीन है तो उसका अंदर भी ये मिल जाएगा। तो चलिए इसको ऑयल डाल के देखते हैं। कोई भी आपका घर में जो ऑयल है उसको भी आप डाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको खोल दिया है। इसको खोलने के लिए देखिए 2 साइड में एक क्लैंप जैसा है, इसको थोड़ा अलग करना है स्क्रू ड्राइवर में। तो इसके बाद देखिए ये मोटर में थोड़ा ऑयल दे देना है फ्रेंड, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर से इसको लगा देना है, देख सकते हैं फ्रेंड इसको लग गया है। उसके बाद देखिए ये जो 2 पिन है इसको स्क्रू ड्राइवर में अच्छा सा लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो मोटर है अभी बहुत ही फ्री हो गया है ऑयल देने के बाद। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा घूम रहा है फ्रेंड।
तो दोस्तों ये जो मोटर था अभी ठीक हो चुका है। तो दोस्तों ये मोटर का जाम होने का मेन वजह है क्या है कि हम जब शेविंग करते हैं तो छोटा छोटा बाल गिर के ये बुश के अंदर ये ख़राब हो जाता है, मतलब कि जाम होने पे ये काम नहीं करता है। तो कभी कभी इसको ऑयल दे दिए तो ये ख़राब नहीं होगा, जल्दी से ये मोटर जाम नहीं होगा और हमारा ट्रिमर अच्छा सा चल जाएगा। तो चलिए इसको फिटिंग कर देते हैं फटाफट सा। तो दोस्तों इस मोटर को मैं जैसा खोला था उस प्रकार से इसको फिटिंग कर देता हूँ। तो फिटिंग में आप लोगों को थोड़ा दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड। आप लोगों को दिक्कत हो जाता है कभी कभी फिटिंग करने को, खोल देते हैं सब लोग, लेकिन फिटिंग करने को थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। तो पहले देखिए इसको वाले वाशर को डालना है, उसके बाद देखिए ये जो क्लैंप है इसको भी डाल देते हैं। इसके बाद दोनों छोटा छोटा स्क्रू जो है वो मोटर के बॉडी में फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसको कर देते हैं फुल टाइट। ये दो ब्लेड को फिटिंग कर लेते हैं। देखिए ये दो ब्लेड है, ये छोटा वाला जो ब्लेड है इसको पहले लगाना है, कुछ इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो बड़ा वाला ब्लेड है देख सकते हैं, इसको सही तरीके से लगाना है दोस्तों। दोनों को इधर बराबर हिस्सा लगा के इसका जो छोटा छोटा स्क्रू है दोस्तों इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों इसको थोड़ा फिटिंग करने को मुश्किल आ सकता है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप ये सर कुछ देख के इसको फिटिंग कर सकते हैं। इसका जो मेन पार्ट है इसको लगाते हैं दोस्तों। ये जो देखिए ये स्प्रिंग है, इसको कुछ इस प्रकार से लगाना है। देखिए आसानी से इसको लगा सकते हैं। कोई भाई ये खोलते हैं, खोलने के टाइम में इसको लगा नहीं पाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगाना है और इसको जो है ये प्लास्टिक के अंदर रखना है दोनों को। देखिए तो देख सकते हैं फ्रेंड ये कुछ इस प्रकार से टाइट हो गया है। अभी देखिए ये हिल रहा है अच्छा तरीके से। इसको चलिए फिटिंग कर देते हैं। बहुत ही आसानी है फिटिंग करना दोस्तों इसको। फ्रेंड इसका बैटरी डालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका पीछे का कवर लगाते हैं जो कि स्विच के साथ है। देख सकते हैं ये स्विच है। तो चलिए इसको चलाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये कितना अच्छा तरीके से और कितना स्पीड ये मोटर काम कर रहा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल सही ठीक हो चुका है ये ट्रिमर मशीन। तो फ्रेंड आप भी आपका घर में आसानी से ठीक कर सकते हैं कुछ इस वाला ट्रिमर मशीन। तो दोस्तों और एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो ट्रिमर है ये कभी कभी हाथ में से गिर जाता है। गिरने के बाद देखिए इधर जो ये बेंडिंग है थोड़ा और ज़्यादा बेंड हो जाता है और ये जो मोटर है मोटर के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है। तो इस वजह से मोटर घूम नहीं पाता है कभी कभी। तो आप लोग को चेक करके देखना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग को ऊपर तरफ थोड़ा कर लेना है और ये मोटर को चालू करना है। तो चालू हो जाए भी तो आप लोगों को ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।